Hello students, today's topic is types of cell, importance of cell and difference between plant cells and animal cells. आज का जो विशेष टॉपिक है हम लोग का, इसमें हम लोग सेल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस जानेंगे और सेल डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है ये जानेंगे. First of all, types of cell. There are two types of cell on the basis of absence or presence of cell organelles, or well organized cell, not distinctly organized cell. इस बेसिस पर कि किस सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं या किस में नहीं होते हैं. यूं कहें कि प्रीमिटिव सेल, जो इनिशियल सेल, शुरुआत में जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ उस समय का जो सेल है प्रीमिटिव सेल, प्रोकैरियोटिक को हम प्रीमिटिव सेल भी कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. दे आर यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. First of all, prokaryotic cells. Prokaryotic cells are those which do not have well-developed nucleus or any membranous organelles. Prokaryotic cells किसको कहते हैं? वे सेल्स जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि यूकैरियोट्स में होते हैं वैसा इसमें नहीं होता है. तो हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज व्हिच डोंट हैव वेल डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स. जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रिमिटिव सेल कहते हैं. दे डोंट हैव डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटेरियल टू. और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनमें डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट वन इज यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज व्हिच हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. यूकैरियोट्स में क्या होता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटेरियल्स होता है. जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोटिक सेल के होते हैं और जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं वो मेनली बैक्टीरियाज, यूनिसेलुलर्स, वो यूकैरियोटिक सेल हैं और जो कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर एनिमल हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या अंतर है? In plant cells there are cell wall. Plant cells में cell wall present होता है. Cell wall is made up of cellulose as I have already cleared it in our previous videos. कि cell wall जो है नॉन लिविंग में होता है और एक कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोज का बना होता है और ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट इन प्लांट सेल इज प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल. इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट. दूसरी तरफ अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता है. सेकेंड डिफरेंस इज दैट देयर आर प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में प्लास्टिड पाए जाते हैं. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. इन एनिमल सेल्स प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, जबकि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. थर्ड डिफरेंस इज दैट सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स व्हाइल सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स नहीं होता है, एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम होते हैं. फोर्थ डिफरेंस इज दैट plant cells have large vacuoles while in animal cells vacuoles are either absent
or very small vacuoles are found in some of the animal cells. So these are the difference between plant cells and animal cells. Next topic is importance of cell division. Why cell division is necessary? What are the importance of cell division? First importance of cell division is that growth takes place because of cell division. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के कारण होते हैं. सेल डिवाइड्स टू मेक न्यू सेल्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ग्रोथ इन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द सेल डिवीजन. सेल के डिवाइड होने से नए सेल्स बनते हैं, ऑर्गेनाइज होकर के ग्रोथ ऑर्गेनिज्म का होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इज दैट न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल ड्यू टू डिवीजन ऑफ द सेल. जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, वो किसी एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड होकर के न्यू सेल्स फॉर्म होने से ही बनते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म के ग्रो के होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए सेल डिवीजन नेसेसरी है. थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इज दैट सेल डिवीजन हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स. जितने भी इंजुरीज वुंड्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है. जब कहीं हम इंजर्ड होते हैं, द इंजर्ड पार्ट्स क्या होता है कि उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ऑर्न आउट हो जाते हैं. अब उस ऑर्न आउट सेल की जगह पर न्यू सेल्स डेवलप होकर के बनते हैं और हमारा जख्म, इंजुरी जो है वो हील होता है, भरता है. तो सेल डिवीजन हेल्प्स इन हीलिंग वुंड्स, इंजुरीज. Fourth importance of cell division is that cell divides to form new cell in place of damaged or worn out cells. तो इस तरह से हम देखते हैं कि these are the importance of cell division. ये सेल डिवाइड होने का हमारे लिए इंपॉर्टेंस है.